ओम नमः शिवाय। पहला सुख निरोगी काया, इसके अंतर्गत ए टू जेड संपूर्ण योगा क्लासेस में हम लोग आज वस्त्रिका प्राणायाम के बारे में समझेंगे। वस्त्रिका का अर्थ क्या होता है, वस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना चाहिए, कब करें, कितना करें, कौन कितना कर सकता है और इसमें हम सावधानियां क्या क्या रखें, उसके साथ ये करने से हमें लाभ क्या होगा, इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले भस्त्रिका का अर्थ होता है धौंकनी, और इसको बिलोज व्रीत के नाम से भी जाना जाता है। भस्त्रिका एक संस्कृत शब्द है और इसको हिंदी में कहते हैं धौंकनी। जैसे पूर्व में पुराने लोग जो रहते थे, चूल्हे जलाते थे, सिगड़ियाँ जलाते थे, उस समय एक धौंकनी रहती थी और उसके माध्यम से फूंक करके उस अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था। जिस लय में उस धौंकनी को फूंका जाता था, उसी प्रकार से हमें ये धौंकनी भस्त्रिका का अर्थ हुआ। और भस्त्रिका कैसे करें, तो जैसे धौंकनी से हम फूंका करते थे वैसे ही हमें सहजता से बैठ कर के पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन से बैठ कर के पर सहजता से मुद्रा लगा करके अपने दोनों फिंगरों को मिला करके ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। तो सहजता से बैठ करके सहज लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है, जितनी गहराई से आप ले सकें लेना है और छोड़ना है। ये भस्त्रिका कहलाती है। उसके साथ में कब करें, तो यह प्रातः काल की बेला में आप जितना ज़्यादा कहा जाता है कि सूर्य उदय के पहले यदि किए जाते हैं तो आपको 100% लाभ देते हैं, और यदि आप सूर्य उदय के पश्चात करते हैं तो आपको कुछ कम मात्रा में परसेंटेज फल मिलेगा। इसलिए सूर्य उदय हो उससे पहले हमको ये भस्त्रिका प्राणायाम आदि करना चाहिए। तो उसके साथ साथ में हम कितना करें, कितना करने के लिए यदि जानना चाहती हैं तो हम सहजता से कम 2.5 सेकंड में सांस को लेना है और 2.5 सेकंड में हमको सांस को छोड़ना है। इसमें नासिका किसी को भी दबाना नहीं, कुछ नहीं करना है, सहजता से बैठना है बड़े आराम से। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन आदि में, सुखासन आदि में बैठ कर के सहजता से सांस को भरना है और सहजता से लेना है। तो 2.5 सेकंड में लेना है, 2.5 सेकंड में छोड़ना है। कम से कम हमें 1 मिनट में 12 बार ये कर लेना है। ऐसे करके आप कम से कम एक दिन में 5 मिनट तो करें, 5 मिनट का अभ्यास करें। आप निरंतर करेंगे, प्रारंभ में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, कठिन लगेगा, और 1 हफ्ते तक जब करेंगे तो ये सारी क्रिया सहज हो जाएगी। आपको लेने में, छोड़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर इसके साथ में हमने कितनी देर कौन कर सकता है, तो उसको हम समझना चाहें तो जैसे कोई कैंसर का रोगी है, लंग फाइब्रोसिस राम के जो रोग होता है वो है, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको है, ऐसे जो असाध्य रोग है, उस असाध्य वाला व्यक्ति अधिक से अधिक समय तक इसको कर सकता है। कम से कम 10 मिनट का वो अभ्यास करे डेली, उसके लिए अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो हमने जाना कि कब करें, कितना करें, फिर उसके साथ कौन कितना करे। तो जो भी कैंसर आदि के रोगी हैं वो 10 मिनट तक कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। फिर हम लोग सावधानियाँ क्या बरतें इसमें, तो सावधानी आपको ये रखना कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, या हार्ट से संबंधी कोई सर्जरी हुई है, या हार्ट से संबंधी, हृदय से संबंधी कोई भी रोग है, उसको ये तीव्र गति से नहीं करना, सहजता से ले, सहजता से छोड़े इत्यादि। फिर दूसरा हमें विशेष जो ध्यान रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि हर प्राणायाम में, जैसे कई प्राणायाम ऐसे होते हैं जिसमें श्वास को लेकर के पेट तक पहुंचाया जाता है, नाभि तक पहुंचाया जाता है, पेट को फुलाया जाता है, पेट को अंदर किया जाता है। पर इसमें आपको जो ब्रीदिंग, जो आपको श्वास लेना है वो आपको फेफड़ों तक भरना है, मात्र अपने सीने तक भरना है, सीने को फुलाना है और फिर सहजता से सीने को अंदर करते हुए श्वास को छोड़ देना है। ये विशेष ध्यान रखना है। पेट तक श्वास को नहीं लेना है, जो भी श्वास लेंगे वो अपने हृदय तक लेंगे, हृदय को, सीने को फुलाएंगे और सीने से श्वास बाहर छोड़ेंगे। ये आपको इसको कहते हैं कि अपन श्वास में तो डायाफ्राम तक भरें, जिससे कि पेट फूलेगा नहीं, पिचकेगा नहीं, फूलेगा नहीं, आपको हृदय तक, छाती तक फुलाना है। इसको डायाफ्रैग्मेटिक डीप ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए क्योंकि ये ब्रीदिंग मात्र हृदय से होती है, अपने फेफड़ों को लेकर के होती है। फेफड़ों को इससे मजबूती मिलती है। आपको इससे लाभ क्या क्या होती है ये बताने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो सावधानी के अंतर्गत आती है। पहली सावधानी, ब्लड
ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ता है, हृदय संबंधी जो भी रोग है वो धीरे धीरे गति से करें। दूसरा, आप सांस लें तो हृदय तक भरना है, हृदय से छोड़ना है। तीसरी जो सावधानी रखना वो ग्रीष्म काल के काल में कोई भी हो, रोगी हो या स्वस्थ व्यक्ति हो, वह व्यक्ति धीरे धीरे करे, आराम आराम से करे, गर्मी ना बढ़े ज़्यादा इसलिए। और अब इसके जो लाभ हैं, इससे होने वाले लाभ हैं कि सर्दी जुकाम जैसे भी हो वो सब ठीक हो जाती है। फिर उसके साथ किसी प्रकार की एलर्जी, जो धूप से एलर्जी होती थी, धूल से एलर्जी होती है, वे एलर्जियाँ धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। दमा का कोई जिसको बहुत दमा होती है, श्वास की बीमारी रहती है, श्वास की बीमारी, दमा की बीमारियाँ धीरे धीरे करके जैसे श्वास आप लेंगे, इससे हृदय फेफड़े आपके व्यवस्थित खुलने लगते हैं, सर्कुलेशन होने लगते हैं, जिससे आपको श्वास लेने की बीमारियाँ ठीक होती हैं। पुराना नज़ला, किसी प्रकार का ब्लड आता है नाक से आदि, ये ठीक हो जाते हैं। किसी को पेट में जलन होती है, यूरिन संबंधी जो भी रोग होती है वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। फिर उसके साथ साइनस जिसको होता है वो भी इससे ठीक होता है। इसके साथ समस्त कफ संबंधी जो भी गले संबंधी रोग हैं, कफ संबंधी रोग है वो ठीक हो जाते हैं। फेफड़े सबल होते हैं, मजबूत इससे बन जाते हैं। और हृदय मस्तिष्क को शुद्ध वायु इसके माध्यम से मिलती है, जिससे अपने आप में तरोताज़ा महसूस होता है, माइंड अपना फ्रेश रहता है और बहुत अच्छे से कार्य करता है, परफेक्ट काम करने का इससे अपन को लाभ मिलता है। टॉन्सिल जिनको बढ़ती हैं, गले से जो भी टॉन्सिल बनती है वो भी इससे लाभ मिलता है। थायराइड जिनको हुआ है, थायराइड वाले भी कंटिन्यू इसका प्रयास करेंगे तो उनको भी काफ़ी लाभ मिलता है। ऐसे करके गले संबंधी, सिर संबंधी आदि, डाइजेशन से संबंधी लेकर हृदय से संबंधित लेकर के काफ़ी रोगों के लिए लाभदायी है। डेली करेंगे, इसी मंगल भावना से आप डेली करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आगामी वीडियो में पुनः अगले प्राणायाम के बारे में समझेंगे। आज बस इतना ही। आगामी काल जब मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका जीवन मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति।